हम साथियों प्रश्नावली 1.2 का दूसरा क्वेश्चन जो दिया है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, उसे सॉल्व करते हैं। तो हम इसे सिद्ध करेंगे। तो साथियों यह देखने में तो बड़ा लग रहा है पर है बहुत ही आसान। यदि आप इस वीडियो को एकदम बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो एक बार में ही आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो साथियों यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसके विपरीत मान लेते हैं कि माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। हमने क्या किया है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या हमको सिद्ध करना, लेकिन हम इसके विपरीत मान लेते हैं कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अब हम 3 + 2√5 बराबर, और हम जानते हैं कि परिमेय संख्या किस रूप में होती है, p/q के रूप में। तो हम यहाँ पे p/q लिख लेते हैं। इसके बाद हम लिखते हैं p व q पूर्णांक हैं, एवं हम साथ में यह भी लिख लेते हैं कि p व q सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। इसके बाद हम यहाँ पे साथ में यह जरूर लिखना है साथियों कि q डज नॉट इक्वल टू 0। यह एकदम महत्वपूर्ण है, इसे लिखना आवश्यक है। यह हर जितने भी सिद्ध करने वाले आएंगे उसमें यह चीज़ लिखना ही है। इसके बाद आगे आप क्या करेंगे कि हम जो है 3 को अभी रहने देते हैं, पहले हम लिख लेते हैं 2√5 बराबर और p/q। अब साथियों देखिए, हम 2√5 बराबर p/q लिखें और 3 को इधर पक्षांतर करेंगे तो -3 हो जाएगा। इसके बाद साथियों हम अकेला √5 लिख लेते हैं और बराबर p/q -3 लिख लेते हैं। इसके बाद बटे में और ये जो 2 है वो यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद साथियों बस गणितीय माध्यम यहाँ से पूरा हो गया है। अब हम बोल सकते हैं कि √5 जो है बराबर एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और जो ये लिखा हुआ है p/q -3/2, हम इसे यह कह सकते हैं कि यह एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसके बाद साथियों हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। अब हम यहाँ पे लिखेंगे √5 डज नॉट इक्वल टू p/q -3/2। अतः हमारे द्वारा मानी गई अवधारणा गलत सिद्ध होती है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। बस साथियों इतना ही छोटा है। आई होप आपको समझ में आया होगा।
साथियों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा वाला जो दिया, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो हम पहला वाला करेंगे। पहला वाला दिया है 1/5, तो इसको सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि 1/2 परिमेय संख्या है। अब हम 1/2 बराबर P/Q लिख लेते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती है। इसके बाद हम लिखते हैं P व Q पूर्णांक हैं, फिर ये भी एवं P व Q सहअभाज्य संख्या है। और इसके बाद हम यह भी लिखते हैं कि Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। साथियों आपको जैसे हमने पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि यह निश्चित रूप से इतना लिखना ही है। अब साथियों देखिए, अभी तक आपने देखा था कि इसके पहले हमने देखा था खाली रूट 5 था, इसके बाद एक प्लस वाला था। अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है 1/2। तो हम जब ऐसा कोई भी क्वेश्चन रहेगा, 1/2 हो या √3 हो या √5 हो, है ना, √11 हो, √13 हो, तो हम ऐसे एक के बटे में हो तो हम उस संख्या को क्या करते हैं, पलट देते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं कि संख्या को पलटने पर, अब जब हम संख्या को पलटेंगे तो साथियों 1/2 है तो ऊपर रूट आ जाएगा √2 और बटे में 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए साथियों, जो P/Q है तो Q ऊपर चला जाएगा तो Q/P हो जाएगा। साथियों हम √2/1 को हम ओनली √2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ Q/P भी P लिख देते हैं। अब साथियों फिर वही हो गया। अब हम आगे लिखेंगे कि √2 जो है एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और हम Q/P को लिखेंगे एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। साथियों हम जानते हैं कि परिमेय संख्या आप ऐसा भी यहाँ बोल सकते हैं अपरिमेय संख्या। साथियों हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या कभी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। इसके बाद हम लिखेंगे कि √2 डज नॉट इक्वल टू मतलब बराबर नहीं है Q/P के। अतः हमारे द्वारा मानी गई अवधारणा गलत है। इससे सिद्ध होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। बस साथियों इतना ही था। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करेंगे। दूसरा दिया है 7√5। इसे भी हमको सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए हम इसको सिद्ध करते हैं।
तो यहाँ पे 7√5 एक अपरिमेय संख्या से सिद्ध करना है, तो हम इसके विपरीत मान लेते हैं कि माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो हम 7√5 और बराबर में P/Q लिख लेते हैं। साथियों, अब हम आगे लिखते हैं, फिर वही जो पहले वाले क्वेश्चन में लिखे थे कि P व Q पूर्णांक हैं एवं P व Q सहअभाज्य संख्या है। इसके बाद हम लिखेंगे Q 0 के बराबर नहीं। साथियों, ये सभी में लिखना है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि 7√5 दिया है, तो हम सबसे पहले √5 लिख लेते हैं और P/Q जो दिया इसको तो लिखेंगे ही। और ये जो 7 था, ये जब इधर पक्षांतर करेंगे तो इस इधर बटे में आ जाएगा P के बटे में, तो क्या हो जाएगा P/7Q। अब हम फिर से लिख सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और जो ये लिखा हुआ है P/7Q, इसे हम बोल सकते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। अब हम साथियों लिखेंगे, इसके बाद साथियों हम लिखेंगे, हम जानते हैं अपरिमेय संख्या व परिमेय संख्या कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकती। यानी अब हम लिख सकते हैं कि √5 डज नॉट इक्वल टू P/7Q। अतः हमारे द्वारा मानी गई अवधारणा गलत है। इससे सिद्ध होता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। आई होप आपको समझ में आया होगा।